नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती है, यादें याद आती है। राधे राधे। आज बात करेंगे यादों के बारे में। ये यादें क्या है, क्यों आती है? अच्छी, बुरी, खट्टी, मीठी। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के बारे में, कुछ जगहों को लेके, कुछ परिस्थितियों को लेके ये बार बार आपको कुछ याद दिलाती है। कई बार आपके जीवन में जो घटनाएं हो चुकी हैं उसे याद दिलाती हैं। आप वहां से आगे निकल चुके हो, उन चीजों को छोड़ चुके हो, लेकिन ये यादें पीछा नहीं छोड़ती। ये यादें अक्सर होती क्या है? हम किससे कब, कहां और कैसे मिलेंगे ये पूर्व निर्धारित होता है, जिसे हम कहते हैं डेस्टिनी। यूनिवर्स एक माया जाल है और हम एक दूसरे से इसी तरह संबंधित हैं जैसे आपकी शरीर की नसें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किसी और दुनिया में, किसी और युग में, किसी और शहर में भले ही हो, अचानक से वो इंसान सामने आ जाता है। अच्छा लगने लगे तो हम अच्छी यादें बनाते हैं, लेकिन जब वही इंसान आपके मुताबिक या आपने जैसे सोचा हो वैसे ना करे तो बुरी यादें बन जाती है। अच्छाई और बुराई ये सिर्फ आपके दिमाग के दृष्टिकोण या आपके नजरिए पे निर्भर करता है। देखा जाए तो हमको इस दुनिया में आने के लिए भी दो लोगों की जरूरत होती है। तो जिन चीजों को आप बुरा कहते हो, क्या वो अकेले इंसान से संभव है? नहीं, कभी नहीं। तो वो इंसान आपके दिमाग में या आपकी यादों में हमेशा आता है ये बताने के लिए कि कुछ कमियां आप में थी, लेकिन क्योंकि आप उसे पहचान नहीं पाए, ब्रह्मांड किसी इंसान, किसी परिस्थिति को भेजता है ये बताने के लिए कि तुम्हें इन चीजों पे काम करना है। गलतियां हमारी होती है, कहीं ना कहीं कमियां हमारी होती है, लेकिन हम उन्हें सामने वाले की बोल के उस परिस्थिति को नकारात्मक बना देते और वो बन जाती है बुरी यादें। लेकिन आप चाहे जितना भागो वो छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाने आई थी। जिंदगी का एक ही मकसद है, सीखना। जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक वो यादें पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में भेजा गया था आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए, पर आपने उसको स्वीकार नहीं किया। आपने कहा परिस्थिति गलत, जगह गलत, इंसान गलत। गलती हमारे अंदर होती है, इस चीज को स्वीकार करने के लिए कितने लोग तैयार होते हैं? जो उन परिस्थितियों को स्वीकार करे या जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे, उनकी दिशा बदल जाती है। तब वो ये कभी नहीं कहेंगे कि अच्छा या बुरा, ये कहेंगे मेरी जिंदगी में कोई आया था अच्छा करने के लिए और मुझे कुछ सिखाने के लिए। खट्टा मीठा जो खाने में जरूरी है, नमक ना हो, मिर्च ना हो तो खाना बेस्वाद, उसी तरह मीठा ना हो तो जिंदगी का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन समय परिवर्तन है, वो हमेशा बदलता है और वो हमेशा आपको ये सिखाने आता है कि अगर मैं अच्छा हूं तो बहुत अच्छा हूं और बुरा हूं तो बहुत बुरा हूं। लेकिन जो इंसान उस बुरे समय को भी लेके बदल सकता है, वो जिंदगी के मोड़ को अपनी तरफ खींच सकता है। हम अक्सर खुद से भागते हैं। और ये भी मैं कहूं तो अच्छा और बुरा, अगर इस चीज को आप नहीं समझ पा सके तो एक इंसान दुनिया में दिखाइए जो अपने आप को आईने में देखे और कहे उसने जिंदगी में कभी कोई चीज बुरी ना की हो। अगर हां, तो क्या उसे हक है किसी और को परखने का? क्या हमें हक है किसी और को बुरा कहने का, जबकि अच्छाई हम खुद में नहीं है? आप एक उंगली तो सामने वाले पे उठाते हो, लेकिन तीन आप पे उठती है। क्या कहोगे? बदलाव खुद में लाना है या सामने वाले में लाना है? जो परिस्थिति आपके लिए बुरी होती है, हो सकता है वो किसी और के लिए अच्छी हो, तो क्या हम परिस्थिति को दोष दे के इस चीज से भाग सकते हैं?
अक्सर कमियां हमारे अंदर ही होती हैं। हम उसे किसी और की नजर से देखते हैं। चीजों को हम संभाल नहीं सकते लेकिन हम मांगते हैं। जब संभाल नहीं सकते तो क्यों मांगते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों से उम्मीद करते हो कि लोग आपकी जिंदगी में आके खुशियां बिखेरे, पर क्या उस खुशियों को संभालने के लिए तैयार हो? नहीं। तो क्या अपनी गलतियों को संभालने के लिए तैयार हो? नहीं। तो आपने जीवन से सीखा क्या? जब तक आप नहीं सीखते तब तक ये चीजें आपको हमेशा याद आती हैं। अनजाने चेहरे, अनजानी बातें, ऐसी बातें जो आपने कही ना हो, जो आप चाहते थे कि वो परिस्थिति में जाके आप कहें, पर ना वो वक्त मिला ना मौका हुआ। क्या आपने वक्त दिया? यहां पे पति पत्नी एक जिंदगी में 30 साल 40 साल एक साथ रह के भी अगर एक दूसरे को समझ नहीं पाए, तो क्या चंद हफ्तों में, चंद महीनों में, चंद सालों में आप अपने इंसान को या आप उस परिस्थिति को या उस जगह को समझ सके? उम्र निकल जाती है इंसान को दूसरे को समझने के लिए, उससे ज्यादा तो उम्र निकल जाती है इंसान को खुद को समझने के लिए। सबसे पहले तो वो खुद को ही नहीं समझ पाता तो किसी और को क्या समझे। लाइफ एक जर्नी है अपने आप को समझने के लिए। आपके उद्देश्य, आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयां, ये आपने जो भरा है उस चीज को जानने के लिए। जब तक आप उस चीज को नहीं जानते, आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि आप किसी और को जानोगे? और अगर किसी और को जान नहीं सकते तो क्या आपको हक है उसकी जिंदगी में जाने का? सोच के देखिए। यादें हमेशा खट्टी मीठी होती है, जो जिंदगी को स्वाद देती है। लेकिन ये हमारा विचार है कि हम चीजों को स्वीकार नहीं करते। समय परिवर्तनशील है। आज नहीं करोगे तो दोबारा लौट के आएगा। वो जब तक आपको नहीं सिखाएगा कहीं नहीं जाएगा। और यही समय की परिभाषा है। कालचक्र कभी नहीं रुकता। कितने जन्मों के बाद आज आपको ये जन्म मिला जहां पे आप जो सोचते हो वो कर सकते हो, जो चाहते हो वो पा सकते हो। लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है? एक सुखी जिंदगी तो हर इंसान चाहता है, लेकिन क्या आपका जन्म सिर्फ अपने सुख के लिए हुआ है? सबसे पहले आप उन लोगों को सुख दीजिए जिनकी वजह से आप इस दुनिया में हैं। उसके बाद उन लोगों को जिन्होंने आपका यहां तक सहारा दिया। लोग कहते हैं अच्छे इंसान, इन्होंने आपका साथ दिया, लेकिन कभी गौर से सोचना, जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया वो आपको ये बता के गए हैं कि आप अपने आप में पूर्ण हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको बनाया ही इस तरह गया है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में संपूर्ण हो। कंधे के लिए किसी के पास मत जाओ। अगर हो सके तो किसी का सहारा बनो, किसी का आसरा बनो। वो उम्मीद बनो जिसे देख के दुनिया कहे कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। रोशनी को मत ढूंढो, रोशनी बनो। लेकिन इन सब को करने से पहले आपको खुद के अंदर की कमियां मिटाना जरूरी है। कमियां हम सब में होती है। और जो व्यक्ति ये कह दे कि जिंदगी में उसने कोई बुरा काम नहीं किया है, उससे कोई गलती नहीं हुई, जाने अनजाने में, उसी को हक है किसी और पे उंगली उठाने का। हम अक्सर जब अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, हम दूसरों की बात सुनते हैं, पर ये नहीं समझते कि वो आपकी परिस्थिति में नहीं है। तो वो जो भी जवाब देंगे तीसरे इंसान बन के देंगे, जो ना आपसे जुड़ा है, ना आपकी परिस्थिति में है, ना आपकी चीज़ों को समझता है। आप उस रिश्ते में, उस जगह पे, उस दुनिया में क्यों गए उसे नहीं पता। अगर पता भी हो तो वो आपकी जगह रह के विचार नहीं कर सकता। लेकिन असल में हमारे मन में जो है, हम किसी दूसरे के मुंह से सुनना चाहते हैं और एक प्रूफ लेना चाहते हैं कि हम सही हैं।
उसी तरह एक रिश्ते में जब खटास आती है, जब झगड़े होते हैं, तो हम एक दुनिया बना लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा, पर वह वैसा ही होता है। अब ये बताइए, इसके लिए जिम्मेदार कौन? जो आपने चाहा वो हो गया, जो आपने चाहा वो हुआ, या जो आपसे किसी ने कहा वो आपने किया, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? उस इंसान को तो आपकी जिंदगी में भेजा गया था आपका अच्छा करने के लिए। तो यादों को अपनाइए, ये कभी अच्छी या बुरी नहीं होती। यादें आपको उस दुनिया में लेके जाती है, उस पल में लेके जाती है जिसको आप जी चुके हो। और ये भी जीवन की एक सच्चाई है, हम कभी किसी को नहीं भूलते। जगह, परिस्थिति, वातावरण, अनजाने चेहरे आपको याद जरूर दिला के जाते हैं। ये कुछ छूटा है और ब्रह्मांड का नियम है, यहां कभी कुछ नहीं छूटता। यहां कोई कहानी अधूरी नहीं रहती। अगर आपको कहीं जाना है तो आज नहीं तो कल वहां पहुंचोगे जरूर, और फिर याद करोगे कि ये मैंने सपने में देखा था। ब्रह्मांड आपको दिखाता है, आपका मार्गदर्शन करता है। वैसे ही अगर आप कहीं से भागे हो, या किसी रिश्ते को छोड़ा हो, या किन्हीं लोगों से आपने मुंह मोड़ लिया हो, वो आपकी जिंदगी में वापस जरूर आएंगे, ये कहने के लिए कि ये अधूरा है, इसे पूरा करो। हम पहली सांस लेते हैं तो आखिरी सांस भी लेते हैं इस जीवन को पूरा करने के लिए। और इस जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना कारण होती है। हर चीज विधि द्वारा लिखित है, आप सिर्फ एक माध्यम हो। जिस दिन आप ये चीज समझ गए, उस दिन आप कभी लोगों से भागोगे नहीं, आप उनसे मिलोगे, क्योंकि ये समझ जाओगे कि ये मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने आया है। आप स्वीकार करोगे, और जहां आप स्वीकार करने लगे वहां ब्रह्मांड एक षड्यंत्र रचेगा आपकी सारी सपनों को, आपकी सारी आकांक्षाओं को, आपकी सारे विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए, जो कहीं आपने किसी समय मांगी जरूर थी। दुनिया गोल है, ब्रह्मांड गोल है। अगर आपने कभी कुछ मांगा तो आप तक पहुंचेगा जरूर, लेकिन क्या आप उस चीज को स्वीकार करने के लिए तत्पर हो? हाँ, तो जो आपका है वो आप तक पहुंचेगा। अगर आप सही हो तो उसका भी फल मिलेगा, और गलत हो तो शिक्षा नहीं मिलेगी, लेकिन सीख जरूर मिलेगी। बस अपने आप को ऐसा बना लो कि वो सीख से कुछ सीखो और लोगों को सिखाओ। डोंट सर्च फॉर द लाइट, बी द लाइट। जब भी कोई याद आए, जब भी कोई परिस्थिति, जगह, इंसान याद आए, तो शांति में बैठो और सोचो कि आपको क्या कहने की कोशिश की जा रही है। बार बार ये घटनाएं क्यों हो रही है? ये एक पैटर्न, ये एक लूप क्यों बन रहा है? आपको अपने उत्तर मिल जाएंगे, और जिस दिन आपको उत्तर मिल गए, उस दिन आपकी जीवन की दिशा मुड़ जाएगी। कभी किसी चीज को ना मत बोलना। शायद आपसे कुछ सीखने आया है या सिखाने आया है, और यही जीवन का उद्देश्य है। तो यादें हमेशा अच्छी होती हैं। बुराई जैसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। आपका दृष्टिकोण ही ऐसा है जो चीजों को अच्छा या बुरा बनाता है। समय कहीं नहीं रुकता। जैसे सुबह के बाद शाम आती है, शाम के बाद सुबह आती है। न घनघोर अंधेरी रात रुकती है, न दिन रुकता है। समय चलता रहता है। वही अगर आपने कुछ छोड़ा है किसी के कहने पे या किसी परिस्थिति में, और जो आपका है वो आप तक पहुंचेगा। वो कैसे, वो आप नहीं समझ सकते या वो आप नहीं सोच सकते। वो आपके हिसाब से नहीं होता। वो तभी होता है जब उसे होना होता है। चीजों को अपनाइए और हमेशा खुश रहिए। जिंदगी को जैसे जीना जरूरी है, वैसे ही अपनी कमियों को अपना के उसमें सुधार करना भी जरूरी है।
फैसला आपका। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, शायद ये किसी के लिए कोई उम्मीद बन जाए। फिर मिलेंगे। राधे राधे।